Hello dear student, my name is Anil Mogre and in this video I will teach you Newton's third law of motion। इसके पहले हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखा है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने देखा होगा, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वो फोर्स के डेफिनेशन को बताता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है मेथड टू मेजर द फोर्स, उससे हमको मेथड मिलता है कि हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हम देखेंगे, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा डिफरेंट बॉडीज में वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ रिएक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर देखिए एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसको हम मान लेते हैं ब्लॉक को ए, ठीक है, और ग्राउंड है ये हमारे पास में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, एक वुडन ब्लॉक है ग्राउंड में रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर वुडन ब्लॉक को ग्राउंड में रखते हैं, ब्लॉक क्या कर रहा है, एक एक्शन फोर्स लगा रहा है। देखिए वेट ऑफ द ग्राउंड, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक ऑन द ग्राउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि वुडन ब्लॉक जो है उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसके वजह से अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्राउंड उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ग्राउंड अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए W इक्वल टू mg, ये वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। ये कौन सा? वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर वर्क कर रहा है, इसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। ठीक है, और एक फोर्स और वर्क करता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, और वो फोर्स ब्लॉक में अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। और एक फोर्स एक्शन फोर्स होता है, वो कहाँ पर काम कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते, तो देखिए ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए W डैश इक्वल टू W, ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, मगर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर देखिए FAB, यहां पर क्या होगा FAB, फोर्स ऑफ ब्लॉक A और ऑब्जेक्ट A ऑन ऑब्जेक्ट B। FAB को क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय, इसको लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट A ऑन B। ठीक है, उसी तरीके से एक और फोर्स FBA वर्क करता है, FBA। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट B, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट B ऑन A। ठीक है, तो ये FAB इक्वल टू FBA। FAB मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट A ऑन B, मतलब ऑब्जेक्ट A यहाँ पर क्या है, ब्लॉक। तो फोर्स जो ब्लॉक के द्वारा लगाया जा रहा है ऑन ऑब्जेक्ट B, ऑब्जेक्ट B क्या है यहाँ पर, ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर में फोर्स कौन लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट A, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट A ऑन B, FAB बोलेंगे। ठीक है, F फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट A के द्वारा B पर,
of FBA, force exerted by ऑब्जेक्ट B ऑन ऑब्जेक्ट A। ऑब्जेक्ट B यहाँ पर क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड भी एक फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सा फोर्स है यहाँ पर, रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स क्या होगा, FAB, मतलब जो ब्लॉक है एक फोर्स लगाता है ग्राउंड के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स। ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड। अब दूसरी तरफ ये ग्राउंड भी एक फोर्स लगा रहा है, FBA ऑन द ऑब्जेक्ट A। ठीक है, तो FBA क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। तो ये रिएक्शन फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, FBA, ये रिएक्शन फोर्स। ये क्या हो जाएगा, FAB, एक्शन फोर्स। समझ आया, FAB क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट A ऑन B। FBA क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट B ऑन ऑब्जेक्ट A। तो ये होते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। अब ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं FAB इक्वल टू माइनस FBA। ठीक है, तो ये होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, परंतु डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा साइन आया है, माइनस साइन। अब एक बात और है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। कभी भी डिफरेंट बॉडीज में वर्क करते हैं, वो एक बॉडी में वर्क नहीं करते। जैसे एक्शन फोर्स ब्लॉक का किसके ऊपर वर्क कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर। रिएक्शन फोर्स ग्राउंड देता है ब्लॉक में, किधर वर्क करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए एक्शन फोर्स ब्लॉक के द्वारा वर्क कर रहा है ग्राउंड में, और रिएक्शन फोर्स ग्राउंड वर्क करता है ब्लॉक में, और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। और यहां पर देखिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वर्क करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ वर्क करते हैं। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स में आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, जब एक तरफ से रोप को अपनी ओर पुल करते हैं और दूसरी तरफ से भी पुल करते हैं। अब रोप वहां पर मूव नहीं कर रहा है, मतलब समझ जाना एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दो टीमें, और वहां पर अगर दोनों टीम का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है तो रोप जो है वहां पर मूव नहीं करेगा। वहां पर वो क्या हो गया, फोर्स बैलेंस हो गया, और वहां पर वो फोर्स क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर फोर्स कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज में वर्क कर रहा है ना, ब्लॉक के ऊपर में और ग्राउंड के ऊपर में, दो डिफरेंट बॉडीज हैं। मगर वहाँ पर डिफरेंट बॉडीज नहीं है, वहाँ पर किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, रोप के ऊपर में कर रहे हैं, एक बॉडी है, इसलिए वहाँ पर कैंसिल हो गया, मगर यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद फोर्स एग्जिट्स इन पेयर्स। तो फोर्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। मान लीजिए आपने ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट को रखा ही नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क ही कहाँ होगा, है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में रखेंगे तभी ये तो एक्शन फोर्स लगाएगा ना ग्राउंड के ऊपर में, और ग्राउंड फिर इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अगर इसको ग्राउंड में नहीं रखा है तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स का सवाल ही नहीं उठता है। समझ आया, फोर्सेस का क्या होता है, पेयर होता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मगर वो प्रोड्यूस नहीं करते इक्वल एक्सेलरेशन को। क्यों, ऐसा क्यों होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो डिफरेंट मास भी होगा, तो डिफरेंट मास होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इक्वल एक्सेलरेशन इसलिए वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है। आया समझ में? अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपके बुक में दिया होगा कि यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे आप, तो ये स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा,
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का, इसके लिए हमारे पास दो अपैरेटस हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, जो आपके बुक में दिया गया है स्प्रिंग बैलेंस, और इसमें फोर्स जो है उसको हम मेज़र करते हैं। यहाँ पर देखिए एक न्यूटन में दिया है और यहाँ पर एक ग्राम, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में ग्रेजुएटेड स्केल है, यहाँ पर लगे हुए हैं स्केल हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.53, 3.54 न्यूटन, ऐसे यहाँ पर मेज़र दिया गया है इसका। अब ये भी सेम आइडेंटिकल बिल्कुल सेम स्प्रिंग बैलेंस है। अब इन दोनों के बीच में हम इंटरेक्शन करेंगे और एक स्प्रिंग बैलेंस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स जो होगा हमको देखना है कि अगर वो एक्शन फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। और यहाँ पर जितने न्यूटन का फोर्स इसमें हम रीड करेंगे, जितना न्यूटन का फोर्स हम इसमें रीड करेंगे ये स्प्रिंग बैलेंस में, उतना ही न्यूटन का फोर्स इस स्प्रिंग बैलेंस में भी आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। यस, मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के ऊपर मैं ये हाथ को ऐसे रखता हूँ और एक हाथ से क्या करता हूँ, राइट हैंड से मैं पुल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों का रीडिंग, यस, अगर देखिए इसमें 3 न्यूटन का फोर्स बता रहा है, मेरे राइट साइड वाले में। आप यहाँ पर देखिए ये भी 3 न्यूटन का फोर्स इसमें बता रहे हैं। आपको यहाँ पर शायद क्लियर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं फोटो इसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 3 न्यूटन का फोर्स मेरे राइट साइड में बता रहे हैं, 3 न्यूटन का फोर्स मेरे लेफ्ट साइड में बता रहा है। अगर मैं राइट साइड को और अपनी ओर ड्रॉ करता हूँ, मतलब खींचता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 4 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में बता रहे हैं, और यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली 4 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में बता रहा है। विच मीन्स दैट यहाँ पर क्या देखा हमने, जो फोर्स जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं अपनी ओर ड्रॉ कर रहा हूँ, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और ये स्प्रिंग बैलेंस किधर फोर्स लगाएगा, उधर लगाएगा अपनी ओर से, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स उधर लग रहा है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है।